महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब हर जगह शांति थी, तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में चलते चलते पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के विषय में चर्चा करी। कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और यह जानने की इच्छा जाहिर करी कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे, वह उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, तुम सब वन में जाओ और वहाँ जो भी घटना घटित हो आकर मुझे बताना, मैं उसका प्रभाव बताऊंगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर पांचों पांडव वन की ओर चल दिए। तीनों वन में प्रवेश करते ही अलग अलग दिशा की ओर बढ़े। शाम को पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने कहा, मैंने देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा।
एक ही जगह पर असमानता अपने चरम सीमा पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह अचानक रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे पौधे से ही, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से ही मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।